हमारे समझ में आ गया भी है, लेकिन हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो कर्ता भाव होता है तो उसको कैसे पहचाने हम, वो कैसे आता है और कैसे पहचाने उसको। कर्ता भाव को पहचानने का एक ही तरीका है, आप उस कर्ता भाव को खोजना छोड़ दें। जब तक हमारे अंदर ध्यान में प्रयत्न करने का भाव होगा कि हम उस कर्ता भाव को ही खोजें। हालांकि ये बातें तो सोचना निश्चित तौर पे आपकी पॉजिटिविटी को ही बस दर्शा रहा है, आपके अंदर जो उत्सुकता उसको दर्शा रहा है। उसके बावजूद हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उस कर्ता भाव को कैसे समाप्त करें। जैसे नदियाँ बहती है, नदियाँ क्या बहने के लिए प्रयत्न करती है? बिल्कुल भी नहीं। वो केवल अपने आप को छोड़ देती है स्वतंत्र, और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वो ऊपर से नीचे ढलान की ओर बहती है। सूर्य क्या प्रकाश देने के लिए या ऊष्मा देने के लिए प्रयत्न करता है? बिल्कुल भी नहीं। सूर्य के अंदर विस्फोट होते रहते हैं, हीलियम गैसों का, और उससे स्वतः ही ऊष्मा प्रकट होती है, स्वतः ही प्रकाश प्रकट होता है। पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, बिना प्रयत्न के स्वतः ही घटित हो रहा है। हवाएं स्वतः ही चल रही है, सब कुछ स्वतः हो रहा है। यहाँ तक कि हम या यह शरीर जीवित है, यह भी स्वतः ही घटना है। क्या आप सांस लेने के लिए कोई प्रयत्न करते हैं, या आपके हृदय की धड़कनों के लिए कोई प्रयत्न करते हैं? कुछ भी नहीं। ये सब स्वतः होने वाली घटना है। तो आत्म की अनुभूति, आत्म अनुभूति, यह घटना भी स्वतः ही होगी। तो प्रयत्न करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी। जैसे आप बैठे ध्यान पे, किसी भी तरीके से ध्यान करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ से सीख रहे हो उसकी जैसे आपको इच्छा था। आपको बैलेंस करके ध्यान करना है, बिल्कुल उसमें करिए। आपको नाम जाप करके ध्यान करना है, वो करिए। जैसे करना है वैसे करिए, लेकिन कर्ता भाव या वो घटना स्वयं से घटित हो रही है, केवल उस घटना के साक्षी होना। और जैसे हमारे अंदर से यह कर्ता भाव समाप्त होगा, हमेशा अधिकतर क्या करते हैं, अधिकतर सुनते हैं अनुभवों को। जिनके पास अनुभव होता है वो शब्दों में बताते हैं कि इससे आपके हाथ हाथ ठंडे होने लगेंगे, आपको ये नहीं होने लगेगा, आपको सर पे चैतन्य का अनुभूति होगा। ऐसे नाना प्रकार के आप सबको बता दिया जाता है अनुभव। वो अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं ताकि आप लोग के अंदर वो, आप लोग डरे ना कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ये हो सकता है, हर एक का अनुभव अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब शुरू में ध्यान करते बैठते हैं तो सब लोग वो प्रक्रिया में पड़ जाते हैं,
मुझे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वहाँ पे स्वयं को कर्ता जान लेते हैं, ये कर रहे हैं क्या। तो ये फिर कुछ अनुभव ही नहीं होता, और केवल घटना जो हो रहा है, बदलाव हो रहा है, बदलाव निश्चित तौर पे होगा। जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव को केवल देखिए, केवल अनुभव करें। देखने का तात्पर्य अनुभव करें। जैसे सांसों पे ध्यान कर रहे हैं तो केवल सांसों के आवागमन को देखते रहे। जैसे हम देखना शुरू करते हैं तो वो जो काल्पनिक मैं है सुप्त अवस्था में हो जाता है, क्योंकि चित्त कहाँ पे चला गया है, सांसों पे या सहस्त्रार पे या नाभि पे या स्वादिष्ठान पे, मूलाधार पे, जैसा जिस हिसाब से लोग करते हैं। या कई लोग नाम जाप करते हैं, राधे राधे या सीताराम या ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, या कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई अलग अलग क्रिया कर रहा है, तो चित्त केवल उस क्रिया पे है। तो जैसे यह काल्पनिक में शून्य हुआ, वो अनुभूति शुरू हो जाती है। तो कर्ता भाव हटाने का एकमात्र तरीका है कि आप कुछ भी करना छोड़ दें, उस कर्ता भाव को हटाने का प्रयत्न भी छोड़ दें। एक नदी की तरह हो जाए, केवल स्वतंत्र छोड़ दें। घटना घटेगी और वो अनुभव होगा। ये हालांकि सुनने में आसान लगता है, लेकिन इतना आसान है नहीं, क्योंकि ये जो मस्तिष्क है ये तो हमेशा चलता ही रहता है, हमेशा चलते रहेगा। इस मस्तिष्क को शांत करना ये काफ़ी कठिन है। तो शुरू शुरू में दिक्कतें आएगी, लेकिन वो शुरू होगा। पहले पहले कुछ सेकंडों का होगा, फिर कुछ मिनट का होगा, फिर आगे बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि काफ़ी समय तक हम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, केवल घटनाओं को महसूस करेंगे। यह होगा अवश्य। ठीक है दीदी। जी भैया। बढ़िया प्रश्न है आपका। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है अभी? नहीं भैया। अभी का जो सूत्र है वो आप सबको आश्चर्यचकित कर देगा। त्वजेव ध्यानं सर्वत्र मा किंची हृदय धारय, आत्मा त्वं मुक्त एवासि किं विमिश्र करिष्ये। सभी जगह से ध्यान का त्याग कर दो, कुछ भी हृदय में धारण मत करो। तू आत्मा है, इसलिए मुक्त है तू। तब फिर इस बारे में या फिर किसी भी बारे में सोच विचार कर क्या करेगा। अष्टावक राजा जनक को फिर से समझाते हैं। यह जो है ध्यान, धारणा, समाधि अज्ञानियों हेतु है। जो ज्ञान प्राप्ति के साधन मात्र है। ये जितने भी तरीके, जितना भी धर्म है, जितना भी योग है, जितना भी शास्त्र है, सब कुछ केवल साधन है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे भी सुन रहे हैं, मैं भी केवल साधन हूँ। हर कोई साधन है। और जब आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर साधन की आवश्यकता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। यही अष्टावक्र जी बता रहे कि राजा जनक
तुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसलिए तू अब इस ध्यान और धारणा का परित्याग कर दे। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तभी तक लक्ष्य पूर्ति करने वाले साधनों का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब लक्ष्य प्राप्त हो गया फिर भी यदि हम उस साधनों का उपयोग कर रहे हैं तो केवल और केवल मूर्खता है। जैसे नदी पार करने के लिए किसी नाव का सहारा लिया जाता है और जब नदी पार कर लेता है तो व्यक्ति क्या करता है, उस नाव को छोड़ देता है, अपने साथ लेकर नहीं चलता कि नहीं मैं तो नाव में बैठा ही रहूँगा, उसे किनारे पर छोड़ देता है। वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त करने हेतु जिसने साधन अथवा विधियों का उपयोग किया है उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस साधन को भी छोड़ देना चाहिए, अन्यथा वे साधन ही बंधन का रूप ले लेते हैं। इसलिए महर्षि कहते हैं अब हृदय में कुछ भी धारण मत करो, तू आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गया है, अतः तू मुक्त है। अब सोच विचार करके क्या करेगा। जब ध्यान कहीं रह ही नहीं जाता, चित्त पूर्णतः शून्य हो जाता है, यह स्थिति निर्विकल्प समाधि की है। यही आत्मा तथा परमात्मा की अनुभूति होती है। इसलिए अनुभव करो इस यथार्थ को कि तुम नित्य मुक्त हो, बस और कुछ नहीं। ये श्लोक उनके लिए है जिन्हें आत्म अनुभूति पूर्णतया हो चुकी है और उस आत्म अनुभूति में पूर्णतः स्थापित हो चुके हैं। जिसने नदी को पार कर लिया है उसके लिए नाव छोड़ना आवश्यक है। ये उसके लिए नहीं है जो नदी के बीच में बैठे हैं, जिन्होंने भी नदी पार किया ही नहीं है, तब तक उन्हें नाव पकड़ना ही होगा। किसी सहारे की आवश्यकता होगी, कोई तप, जाप या तपस्या, उपवास, भक्ति, ध्यान, धारणा, जिस तरीके को अपना है वो तरीका तभी तक चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। तो वो तभी संभव है जब आपने उस स्थिति को पूर्णतः प्राप्त कर लिया, अन्यथा अभ्यास और अधिक करिए। जिस विधि से कर रहे उस विधि को बढ़ाते चलिए, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। शारदा दीदी वीडियो बंद करें। आचक्ष्व शृणु वा तात नानाशास्त्रेणे कश तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वं विस्मृणाते धृते। हे तात, अनेकों प्रकार के शास्त्र हैं, उसमें विविध विचारधाराओं का कई प्रकार से प्रतिपादन होता है। उन्हें कितना भी कहो या सुनो तब भी तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तक उन सब का विस्मरण नहीं कर दोगे, उन्हें भूल नहीं जाओगे। महर्षि अष्टावक्र यहाँ पे राजा जनक को तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं।
वे कहते हैं कि शास्त्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें मत भी अनेक होते हैं। आप किसी भी शास्त्र को अध्ययन करिए, दूसरे शास्त्रों को अध्ययन करिए, तीसरे को करिए, इसमें मतभेद तो हो सकता। कोई किसी और जैसे आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पे शिव जी को बताया जाएगा कि ये सबसे शक्तिशाली है। दूसरी ओर विष्णु पुराण पढ़े तो विष्णु पुराण में विष्णु जी को शक्तिशाली बताया जाएगा। देवी चालीसा वगैरह पढ़े तो वहाँ पे दुर्गा माता को शक्तिशाली बताया जाएगा। आप नमाज पढ़ेंगे तो वहाँ पे मोहम्मद साहब अल्लाह को बताया जाएगा। आप बाइबल पढ़े तो वहाँ पे जीसस को बताया जाएगा। तो ये मत अलग अलग होते हैं, लेकिन ये शास्त्र मात्र पथ प्रदर्शक होते हैं, माइल स्टोन। ये केवल जैसे एक नक्शा होता है ना, उस नक्शे के समान होते हैं, जिनके द्वारा तुम पहुंचने की केवल योजना बना सकते हो। इससे अधिक इनका कोई महत्व नहीं होता। शास्त्रों में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो तुम्हारे अंदर है, जिसे तुम्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है। वह प्राप्त तो होता ही है, सिर्फ देखने की आवश्यकता ही है। मन रूपी दर्पण में जो अज्ञान रूपी धूल इकट्ठा हो चुका है, जिसके कारण आत्मा का प्रतिबिंब दिखलाई नहीं पड़ रहा है, उस धूल को मात्र साफ करने की आवश्यकता है। राजा जनक कहते हैं कि तुम्हारा मन वासना और विचारों की तरंगों से इतना अधिक भर गया है, जिससे तुम्हें आत्मा का स्वरूप दिखलाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए मन को इन तरंगों से खाली कर दो। ये विचार ही तरंगे पैदा करते हैं। विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन द्वारा और उसके सुनने से चित्त में विचारों की लहरें और बढ़ने लग जाती है। इससे तर्क वितर्क उत्पन्न होता है, भ्रांति की उत्पत्ति होती है। अपने अंदर पांडित्य का भाव आने लगता है कि मैं जानता हूँ, जिसके कारण अंदर अहंकार में वृद्धि होती है। मन को भरने से आत्म ज्ञान नहीं होता। आप रट लिए कि मूलाधार में 4 चक्र, स्वाधिष्ठान में 6 चक्र, नाभि में 8 चक्र, हृदय में 12 चक्र, विशुद्धि में 16 चक्र, और क्या बोलते हैं आज्ञा में 2 पंखुड़ी, सहस्त्रार में 1000 पंखुड़ी। क्या फायदा? एक इससे आत्मज्ञान थोड़ी ना हुआ। आपने केवल अपने अंदर पांडित्य का भाव इकट्ठा कर लिया, बहुत रट लिया, पूरा याद कर लिया कि मूलाधार का क्या होता है, तो इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है। उससे फायदा क्या हुआ? केवल और केवल आपके अंदर के विचारों में वृद्धि होगी। अनुभव तो है ही नहीं। आपके सामने माइक में खड़ा कर दिया जाता है, मूलाधार के बारे में बताओ, फिर आप याद करेंगे, अच्छा ऐसा है, तो ये है, तो ये है, तो वो है। और वो सब बताने के पश्चात आप बैठेंगे अपनी जगह पे, और बगल वाले क्या पूछेंगे, मैंने ठीक बताया ना, ठीक बोला कि नहीं बोला? और क्या चाहेंगे? आपकी तारीफ करें। अरे आपने तो बहुत बढ़िया बोला, आपको तो बहुत पता है, बहुत एकदम से आप अच्छे एकदम हो गए। आपके अंदर क्या बढ़ेगा? अहंकार, मैं सब जानती हूँ या जानता हूँ।
मन को भरने से आत्मज्ञान नहीं होता, बल्कि मन को खाली करने से होता है। संग्रह चाहे धन का हो, यश का हो, मान सम्मान का हो, प्रतिष्ठा का हो या विचारों का हो, यह संग्रह ही समस्या है, जिससे मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित हो जाता है। बाहरी चीज़ों का तो त्याग किया जा सकता है, जैसे आपने धन संचय कर लिया, आप धन को बांट देंगे। आपने कपड़े संचित कर लिए, कपड़े बांट दिए, सोना संचित कर लिया, उसको बांट दिए। परंतु ये जो अंदर अपने ज्ञान का अहंकार भर दिया है ना अपने अंदर, शास्त्रों के अध्ययन से, अनुभव कुछ नहीं, आपने रट लिया है, याद कर लिया है, तो वो जो ज्ञान है उसको हटाया कर जाए, उसको विस्मरण करना होता है, उसे भूलना होता है, तभी वास्तविक रूप परम शांति प्राप्त होती है। घड़ा भरा है, उसमें आप और घड़ा भर रहे हो, किसी और से ज्ञान लेके और भर रहे हो, इससे लेके और भर रहे हो, क्या फायदा? पूरी तरह खाली हो जाओ, पूरी तरह से खाली। और अपनी अनुभूतियों को लो, केवल जो अनुभूति, वास्तविक अनुभूति हो रही है, जो किसी के सुनने से नहीं, चाहे यहाँ सुनने से, वहाँ सुनने से, वहाँ सुनने से, ये सब कोई फायदा नहीं है, केवल आपका पथ प्रदर्शन हो रहा है बस। जो अनुभूति है वो कैसे अंदर आएगा? जब आप खाली हो जाओगे। जगत, ये संसार, ये बंधन नहीं है, अपितु उसके प्रति जो मनुष्य की वासना, आसक्ति, उसकी स्मृति, उसकी यादें, यही बंधन है। स्मृति से मुक्त होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है, यही स्वास्थ्य है, और इसी से शांति प्राप्त होती है। सत्य की प्राप्ति पुस्तकों से नहीं होती, इसके लिए कोई विद्यालय नहीं बना कि सत्य मिल जाएगा। लोग कहते ना, यहाँ पे आ जाओ तो परमात्मा मिलेगा, यहाँ आ जाओ तो परमात्मा मिलेगा, यहाँ जाओगे तो मोक्ष मिलेगा, और हम दौड़ जाते हैं। मैंने कल एक वीडियो भेजा था ना, वो बोलते थे कि 1 लोटा पानी और आपका सारा परेशानी दूर। क्या लेकर आया हो? खाली हाथ आया हो, खाली हाथ जाना है। और प्रोग्राम को 31 लाख के लिए मना कर दिया। ठीक, क्या लेके आया हो, क्या लेके जाना है? लोग दौड़े पड़ते हैं। इसका जो है ना, जो कोई बताता है आपको, यहाँ न जाओ आपको मोक्ष मिलेगा, ये मिलेगा, ये मूर्खतापूर्ण बातें। सत्य की प्राप्ति पुस्तकों से नहीं होती, ना ही इसके लिए कोई स्कूल कॉलेज बना है कि आपको सर्टिफिकेट दे कि चलो भैया ये सत्य को प्राप्त हो गया, ये ब्रह्म ज्ञानी हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। जितने बाहरी अनुभव है उसको भूल जाने से ही आत्मा का स्मरण होगा। जो कार्य काम का नहीं है, जो अनुपयोगी है, भूल जाइए। जब यह पता चल जाए कि संपूर्ण संसार ये मेरे काम का ही नहीं है, तो भूलना बहुत ही आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि जब मन में कोई विचार ही शेष नहीं होता,
तभी ज्ञान होता है, और यह ज्ञान केवल मौन में ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अध्यात्म के लिए अलग अलग जो गुरु है, अलग अलग जो शास्त्र हैं वो गलत है, बिल्कुल भी नहीं। जब हम शुरू से शुरू करते हैं ना, तो उसके लिए तो मार्गदर्शन निश्चित रूप से चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन ये हमारी कुशलता होनी चाहिए कि इसमें से क्या ग्रहण करें और क्या छोड़ें। जैसे हम आम खाते हैं, बेर खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, तो क्या करते हैं, जो उसमें खाने योग्य है उसे खाते हैं, और जो फेंकने का उसको फेंकते हैं। यही करते हैं ना। मूंगफली खाते हैं पूरा थोड़ी खा जाते हैं, उसकी छिलका को फेंक देते हैं, मूंगफली को खा जाते हैं। आम में वो गुदा को खा जाते हैं, उसकी गुठली फेंक देते हैं। यही तो होता है ना। तो वैसे ही जिससे भी सीखा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि संपूर्ण चीज को आपको ग्रहण करना है। यह आपकी कुशलता के ऊपर है कि इसमें से क्या ग्रहण करें, क्या ना ग्रहण करें। और जब ये समझ आने लगती है ना, तो फिर हमारे पास एक गुरु नहीं होता, फिर हमारे अनेकों गुरु हो जाते हैं। सब चीज़ें, संसार की समस्त चीज़ें आपका मार्गदर्शन करने लगती, समस्त चीज़ें। मैं अगर ये देखता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, तो मेरे अंदर कई प्रश्न रहते हैं। अचानक से कोई कुछ बोल देता है, तो वो चीज़ मैं ग्रहण कर लेता हूँ, अच्छा है, ये ऐसा है क्या। और फिर उसको ध्यान में उसका पता करता हूँ कि वो चीज़ ऐसा ही है, जहाँ पे कहीं अटक गया। तो कभी कोई व्यक्ति कुछ बोल देता, कल किसी ने कुछ बता दिया मुझे, तो उससे मेरा कहीं से लिंक जुड़ जाता। तो वो स्थिति हमारे अंदर आनी चाहिए कि क्या ग्रहण करें, क्या ना ग्रहण करें। और जैसे जैसे हमारे अंदर ये भाव आने लगेगा, तो फिर हम किसी एक सिद्धांत से बंधे भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। हर सिद्धांत जो रहता है ना, उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती है, तो निश्चित मानिए कि कुछ बुराइयाँ भी होती है। पूर्ण परफेक्ट कोई नहीं होता। पूर्ण रूप से परफेक्ट ये है, आप कह ही नहीं सकते। श्री राम के गुण और श्री कृष्ण के गुण में जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान का अंतर। अगर श्री राम से श्री कृष्ण का कंपेयर करेंगे, तो श्री कृष्ण तो आपको उस श्रेणी में आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और श्री कृष्ण से श्री राम की कंपेयर करेंगे, तो श्री राम कहीं नहीं ठहरेंगे। दोनों से लेना क्या है, इन दोनों ने केवल समाज कल्याण के लिए, इस विश्व कल्याण के लिए ही कार्य किया। ये दोनों में एक चीज़ आप पकड़ लीजिए। वैसे ही समय देश काल के अनुरूप अलग अलग शिक्षाएं होती है। जो शिक्षा आज से 1000 साल पहले बहुत उपयोगी रही होगी, लेकिन आज उसका कोई उपयोग ही नहीं है। आप मोबाइल लेते हो ना, 5 दिन बाद देखो आपके जो लेटेस्ट मोबाइल है उसका फंक्शन उल्ट हो जाता है, कुछ और लेटेस्ट आ जाता है। तो ये परिवर्तन तो हो ही रहा है। तो वैसे ही
जो ज्ञान भी है, जो मार्गदर्शन है, ये समय के अनुरूप बदलता है, निश्चित तौर पे बदलता है। हर समय के अनुरूप उसमें कुछ न कुछ बदलाव होता है। तो आप किसी एक में स्थिर हो ही नहीं सकते। तो आप क्या करें कि उसके जो जो सही लग रहा है उसे आप ग्रहण कर लें, जो खराब उसे छोड़ दें, दूसरा पकड़ लें, तीसरा पकड़ लें। ऐसे करके आपके अंदर एक मैप तैयार हो जाएगा आत्मानुभूति के लिए। और उसके बाद आपने आत्मानुभूति ग्रहण कर लिया, प्राप्त कर लिया, फिर उन सारे विचारों को छोड़ दें। फिर साधन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप उस आत्मानुभूति में स्थिर हो गए। फिर उसको स्थिरता लाने का प्रयास करें, फिर कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी आवश्यकता नहीं हो आपकी, और उस परम शून्य पे स्थिर हो जाओगे। आप सोचिए, एक वाक्य है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है। मैं एक और वाक्य बोलता हूँ, नथिंग इज मोर डिफिकल्ट देन समथिंग। कुछ होने से अधिक कठिन कुछ नहीं होना है। ये सबसे कठिनतम चीज है, बहुत डिफिकल्ट है कुछ नहीं होना। और उस कुछ नहीं होने, उस परम शून्यता को प्राप्त करना है। प्राप्त करना है क्या? उसमें स्थापित होना, उस परम शून्यता, कुछ नहीं होना। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं, उस स्थिति को प्राप्त करना है। वहाँ पे तो विचार भी समाप्त, वहाँ पे ज्ञान, जो हमारा कथित ज्ञान है समाप्त, अहंकार समाप्त, इच्छाएं समाप्त, सब कुछ समाप्त। जहाँ अस्तित्व भी समाप्त, सब कुछ समाप्त, परम शून्यता। लक्ष्य ये है। कई लोग उसको प्राप्त कर लिए तो वो रिजिड हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं अपने साधन के लिए, साधन को पकड़ लेते हैं, फिर वो साधन भी बंधन हो जाता है। कि आपको इस हिसाब से ही करना होगा, आपको ऐसे ही करना होगा। स्वतंत्रता समाप्त हो गई ना, तो साधन को भी छोड़ना ही होगा, पर उसका भी परित्याग करना होगा। कब करना होगा? जब आपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया या उस लक्ष्य तक पहुंच रहे, तब। और ये भी बतला रहा हूँ, कोई भी साधन गलत नहीं है। आप किसी भी एक, कई बार लोग क्या करते हैं, एक साधन पकड़ते छोड़ देते, दूसरा साधन पकड़ते छोड़ देते, तीसरा पकड़ते छोड़ देते हैं, किसी साधन में परिपक्व नहीं हो पाते। कोई भी साधन गलत नहीं है। हर साधन से मनुष्य ने उस आत्मज्ञान को हासिल किया है, हर साधन से। चाहे तप का मार्ग हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे ध्यान का हो, चाहे ज्ञान का हो, किसी भी तरीके, हर तरीके से लोग सफल हुए हैं। और आपके पास अनगिनत उदाहरण मिलेंगे हर एक तरीके को से आगे बढ़ने वाले। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कोई भी तरीका दूसरे तरीके से श्रेष्ठ नहीं है, और कोई भी तरीका खराब नहीं है। तो आप किसी भी तरीके को पकड़ें, जिस तरीके को पकड़े हैं उसमें सुदृढ़ हो जाए और उसमें लग जाए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, निश्चित सफलता मिलेगी। और आगे बढ़ते जाए, जब वो स्थिति प्राप्त हो, फिर उस साधन का परित्याग कर दें और उस
अनुभूति पर पूर्णतया स्थिर हो जाए। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही।